नमस्कार। मैं श्री विरल मानिक आपके साथ प्योर एनर्जी सर्कल के वीआईपी मेंबरशिप्स के लिए ये एक विशेष ऑडियो। आज का विषय कहने के पहले एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। आप एक शहर में अपने चलने निकले, चलते चलते देख रहे हो बहुत सारे मकान हैं, ऑफिस वाले, होटल वाले, फिर रहने वाले। कुछ नए बने हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, कुछ में ग्लास का फसाड लगा हुआ है। अब किसी भी शहर में ये परिस्थिति आप देख पाएंगे, लेकिन आप पिछड़े गांव में जाएंगे तो हमारे घर काफ़ी पुराने प्रकार के होते हैं, काफ़ी कम फैसिलिटीज़ वाले होते हैं, बहुत बेसिक्स होते हैं। और वहाँ हमारा रहने का स्टाइल, वहाँ के वातावरण से उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बहुत बारिश आती है या बहुत धूप आती है या बहुत ठंड आती है, उसके हिसाब से बनाए गए हैं। यहां बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे विचार भी ऐसे हैं, कुछ बहुत पुराने, कुछ बहुत एडवांस, कुछ अलग प्रकार के। लेकिन आप देखेंगे कि अपने गली मोहल्लों से बाहर निकल के, आपके शहर से, आपके राज्य से बाहर निकलेंगे तो ये व्यवस्था थोड़ी सी बदलती है। अगर आप दूसरे देशों में जाएंगे तो और बदलती है। हमारे विचार भी कुछ ऐसे ही हैं। आज हम बात करने वाले हैं और आज का सब्जेक्ट है रेडिकल थिंकिंग, क्रांतिकारी विचार। जब हम बहुत बड़ा मकान बनाते हैं, जैसे कि मान लो बुर्ज खलीफा, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा मकान कहा गया, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला टावर, ट्विन टावर, या दुनिया की सबसे ऊंची मकान, तो ये विचार आने से पहले एक विचार आना चाहिए जो है रेडिकल थिंकिंग, क्रांतिकारी विचार। ये विचार हर बात में, सिर्फ मकान बनाने के काम पे नहीं, हर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, हर स्ट्रीम के लिए। जैसे आप होटल्स ले लो, खाने के डिश ले लो, कपड़े के स्टाइल्स ले लो, जूते की स्टाइल्स ले लो, यानी हमारे रोज बरोज के जीवन में कुछ विचार, यानी कुछ चीज़ें पुराने स्टाइल्स की हैं, कुछ चीज़ें क्रांतिकारी हैं। अब इस क्रांतिकारी विचारों की बात जब हम करते हैं तो ये ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें क्रांतिकारी विचार चाहिए? कुछ लोग पुराने विचार से इतने कंफर्टेबल होते हैं कि उस विचार से आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं, उसी को पकड़ के जीना चाहते हैं, कोई बदलाव ही नहीं चाहते हैं। लेकिन ये कॉन्शियसनेस जो है वो इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है, इतनी स्पीड है उसमें कि पिछले कुछ साल में आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी ने इतना परिवर्तन हमारे जीवन में कर दिया है कि जिसकी हम कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और आने वाले समय में ये गति इतनी तेज होगी कि आज हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम ये रेडिकल थिंकिंग की बात कर क्यों रहे हैं और हम अपने पुराने विचारों को क्यों पकड़ के बैठते हैं? इस बात को थोड़ा सा गहराई में समझेंगे। ये सारी बातें जो मैंने की, जो बाहर के परिवर्तन की बातें हैं, हम अब जो परिवर्तन की बात करना चाहते हैं और जिस परिवर्तन के लिए ये ऑडियो को हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया है और जिस विचार को हम आपके सामने रखना चाहते हैं, वो है रेडिकल थिंकिंग फॉर इनर ग्रोथ। हम अपने अंदर के बदलाव को, हम कॉन्शियसनेस को, स्पिरिचुअलिटी को, ग्रोथ को
अगर हम पाना चाहते हैं, जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो हमारे पुराने सिद्धांत, पुराने विचार, हम ये नहीं कहते छोड़ दो, लेकिन कुछ क्रांतिकारी विचार भी हमें चाहिए। हमें इस बदलाव के लिए हमें नई सोच से जीने की, नई उम्मीद से जीने की, नए विचार से जीने की जरूरत है, आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कुछ विचार हमारे इतने साल पुराने हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही विचार से हम चलते आए हैं। अब क्या हुआ? अगर हम वो चलते आए तो कुछ बुराई है उसमें? बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छा ही है, बुराई किस चीज़ में नहीं है। लेकिन समय जाते जाते इतने परिवर्तन आ गए हैं उस विचार में, हर जनरेशन से इस विचार की जो सच्चाई थी, इस विचार की जो एज थी, यानी जो परिवर्तन देने की क्षमता थी, वो खत्म हो गई है। लेकिन आज भी हम उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं। हम जिस वातावरण में जीते हैं, जिस वातावरण में पैदा होते हैं, जिस वातावरण में हमें बचपन से ज्ञान दिया जाता है, जो ज्ञान हम और किसी का स्वीकार लेते हैं, वो अपना नहीं है, वो स्वीकारा हुआ है, वो खुद से अंदर से आया नहीं है। एक शक्ति हमारे अंदर से चल रही है। ये शक्ति हमें हर चीज़ सही गलत की बात बताती है, लेकिन हमें उस आवाज़ को सुनना, हमें उस आवाज़ को पहचानना, इस आवाज़ से जीना, ये नहीं आता है, ये नहीं सीखा है। लेकिन इस आवाज़ को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस आवाज़ को बढ़ाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम अपने पुराने विचारों को चैलेंज करें, उसे टटोले, ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये विचार मेरे सही है या गलत है। क्योंकि मुझे मेरे पिताजी ने दिए, मेरे शिक्षक ने दिए, मेरे दोस्तों ने दिए, मेरे माताजी ने दिए हैं, क्या इसलिए इसका मुझे पालन करना पड़ेगा? क्या मैं इसकी वैलिडिटी, उसकी सच्चाई को चैलेंज कर सकता हूं? क्या मैं कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या मैं ये जान सकता हूं कि इसकी सच्चाई क्या है? मुझे ये समझना है, मुझे ये जानना है। और कई मानों में ऐसे कई विचारों को हम पीछे छोड़ते आए हैं, लेकिन उसके बंधन आज भी हमारे कॉन्शियसनेस को जकड़े हुए हैं। आज भी हम उस विचार को छोड़ नहीं पाते हैं। आज भी हम कुछ अंधश्रद्धाओं से जीते हैं। आज भी कुछ ऐसी मान्यताओं से जीते हैं वो जो वास्तविकता में हमें आगे नहीं बढ़ाती, हमें अटका देती है। तो ऐसी सारी चीज़ों को समझने, जानने, सुनने, देखने और चैलेंज करने के लिए हम आए हैं रेडिकल थिंकिंग को लेके। रेडिकल थिंकिंग अलग अलग विचारधाराओं को, अलग अलग विषयों को लेके, हमारी मान्यताओं को, ये पूरी सीरीज आपके सामने एक आईना बन के रखेगी। ऐसे ऐसे सवाल उपस्थित करेगी, ऐसे ऐसे प्रश्न निर्माण होंगे आपके अंदर, और फिर एक स्तोत्र अंदर से उठेगा, फिर वो आवाज़ अंदर से सुनाई देगी, और वो आवाज़ धीरे धीरे इतनी बड़ी होगी कि आप सच्चाई को पहचान पाएंगे, अपने अस्तित्व को जान पाएंगे, और जिसको आप बाहर भगवान मानते हो, अल्लाह मानते हो, जीसस मानते हो, या जो भी शक्ति मानते हो, या एक शक्ति मानते हो, या अपने गुरु की ताकत मानते हो, या जो भी कुछ मानते हो, जिसका ये शब्दों के वर्णन से कोई संबंध नहीं है, वो शक्ति आपके अंदर से बोलना चाहती है, बोलती है। आप उसे सुनने के लिए अपने कान को खोल दे, आप उसे समझने के लिए अपने दिमाग के ताले तोड़ दे, आप उसको स्वीकार करने के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दे, और फिर देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन की लहर आने की। परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन के लिए नहीं होता है, परिवर्तन सिर्फ प्रगति के लिए होता है, परिवर्तन सिर्फ अच्छाई के लिए होता है। परिवर्तन हम दूसरे के जीवन को कैसे सफल बना सके, हम दूसरे का जीवन कैसे अच्छा बना सके, दूसरे को कैसे राह दिखा सके, उसके लिए भी होता है। जिन जिन व्यक्तियों ने
इस जगत की सारी मान्यताओं को, सारे विचारों को, सारी इन्फॉर्मेशन को एक नए दृष्टिकोण से आपके सामने प्रस्तुत किया, उस सारों ने मानव संस्कृति की, मानव इतिहास की और मानव प्रगति की एक नई मिसाल बनाई है। तो क्या आप अपने जीवन में ऐसी मिसाल बनाने के लिए तैयार हो? क्या आपके जीवन में सही मानों में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअलिटी से भी आगे का कुछ अगर है तो वो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, अपने जीवन को एक नई राह पे चलाना चाहते हो? क्यों? क्या आवश्यकता है? अब कुछ चल रहा है वो क्या सही नहीं है? बिल्कुल, अगर आप ये मानते हो ये सही है तो चलते रहो आप अपनी ही राह पे, क्योंकि आने वाला समय और कॉन्शियसनेस रुकने वाला नहीं है। ये एक सुनामी की तरह आएगा और आपके विचारों को उड़ा के लेके जाएगा। आपने अपने हेल्थ के बारे में, आपने मनुष्य की हर सच्चाई के बारे में जो भी मान्यताएं रखी थी, एक पेंडेमिक आया, एक वेव आया, एक सुनामी आई और पूरे जगत ने अपने विचारों को बदलना पड़ा, अपनी मान्यताओं को छोड़ना पड़ा। इसी तरह से ये कॉन्शियसनेस आपको बदले बिना छोड़ेगी नहीं। आपको बदलाव ज़बरदस्ती करना है या मन से करना है, आपकी इच्छा से करना है, वही निर्णय आपको लेना है, लेकिन बदलना हमें है ही। जैसे कुछ समय पहले हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना ठीक से जानते नहीं थे, आज बच्चा हो, बूढ़ा हो, जानकार हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, बहुत आसानी से स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं। ये है एक रेडिकल थिंकिंग का बदलाव जो हमें बाहरी दुनिया में देखने को मिलता है, लेकिन बाहर के बदलाव से हमारे अंतर में भी कुछ बदलाव आते हैं। ऐसा कुछ अंदर से क्यों न करे जो एक बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में आए और जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयों को आपके सामने रखा जाए। आज तक आपने, अगर आप हिंदू है तो 33,000 कोटि देवताओं को माना, उनकी सच्चाई को क्या जानना ज़रूरी नहीं है, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, सिर्फ हमने मान लिया है। उसकी गहराई में उसको समझना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह क्या कहता है कुरान में बहुत स्पष्ट लिखा है, लेकिन उसकी गहराई को समझने के लिए कॉन्शियसनेस का, जागृति का, एक ऐसी शक्ति की अपने अंदर ज़रूरत है। जैसे आप एक ऑनियन ले लो, जिसे खोलते रहो, खोलते रहो, खोलते रहो, इसी तरह से हम कॉन्शियसनेस की गहराई में जैसे उतरते रहे तो हमें नई नई सच्चाई समझ में आएगी, नए नए विचार समझ में आएंगे, नए नए सत्य समझ में आएंगे। सत्य एक ही है कि सब कुछ एक है, कुछ अलग नहीं है। आप, मैं या और कोई एक से बिछड़ा हुआ ही, जिसे हम अलग मानते हैं, अलग जानते हैं, इस भ्रांति को मिटाना है और जीवन की सच्चाई से सामने आना है। जीवन क्या है? जीवन के बारे में 750 अरब लोगों की 750 अरब मान्यताएं हैं, लेकिन हकीकत में कुछ चुने हुए लोग ही जीवन का सही अनुभव कर पाते हैं। तो इस यात्रा में हम देखेंगे, अलग अलग आयामों से जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। जीवन के कुछ हमारे ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसे कैसे एक प्रश्न से अपने अंदर एक परिवर्तन की चिंगारी जला दें। और ये परिवर्तन आपको क्या देगा? एक परिवर्तन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रगति दे सकता है। ये परिवर्तन आपके जीवन की सच्चाई को बदल सकता है। आज तक पहली बात, अगर आप इस वक्त पे मेरी बात सुनते हुए आपके मन में एक विचार आएगा, क्या वो मेरे पैसों की सच्चाई को बदल सकता है? यही सबसे बड़ी रेडिकल थिंकिंग हमें चेंज करनी है। हम आज सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से सोचते हैं, और ये क्या मुझे पैसा दे सकता है, ये क्या मुझे सफलता दे सकता है, ये क्या मुझे
फेम दे सकता है, हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, ये बाहर की चीज़ें हैं। और जान लो, मान लो और समझ लो, पैसे उन्हीं को मिलते हैं जो अपने अंतर की सच्चाई को जानता है। पैसे उन्हीं को मिलते हैं जो पैसे के नियम को जानता है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो यूनिवर्सल लॉज को समझता है। और फेम उसी को मिलता है जो अपने अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन करते हैं जैसे मैग्नेटिकली लोग उससे प्रभावित होते हैं और उससे जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। ये मैग्नेटिज्म अंदर आने के लिए आपके अंदर कुछ बदलाव की आवश्यकता है। वो पैसे अंदर आने के लिए कुछ नियम को समझने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आत्मा की, परमात्मा की और इस जीवन की ऐसी ऐसी बातें आपके समक्ष लाऊंगा जो आपने कभी ना सोची होगी, सुनी होगी, ना अपने आप को पूछी होगी, ना उसको कभी चैलेंज किया होगा। इसे कहते हैं रेडिकल थिंकिंग। तो रेडिकल थिंकिंग की शुरुआत करने से पहले आज आपके लिए ये एक प्रस्तावना थी। इस प्रस्तावना को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और अगर आप मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हो तो अभी टिकट कटवा लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। ये बातें आप तक आज जब पहुंच रही है, इसका अर्थ है आप मुझे सुन रहे हो। इसका अर्थ है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एक तीव्र इच्छा है, एक ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। आपके अगर कुछ प्रश्न है तो आप मुझे कैसे प्रश्न पूछ सकते हो वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर ये ऑडियो आपको ईमेल में मिलता है तो फिर आप मुझे ईमेल में प्रश्न पूछ सकते हो, या फिर अगर ये ऑडियो आप कहीं भी किसी भी पॉडकास्ट में सुन रहे हो या फिर और कहीं सुन रहे हो तो वहाँ कमेंट सेक्शन होगा, वहाँ पे आपका प्रश्न आप डाल दीजिए। कहीं ना कहीं आगे आने वाले पॉडकास्ट में मैं आप उन सभी बातों का उत्तर दूंगा। तो फिर से एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये रेडिकल थिंकिंग का पहला ऑडियो नहीं है। ये रेडिकल थिंकिंग का इंट्रोडक्शन पहली बार मैंने नहीं किया है, लेकिन एक आत्मा के रूप में, एक आंतरिक जर्नी के रूप में, एक स्पिरिचुअलिटी के रूप में ये पहली शुरुआत है। और ये शुरुआत कहीं ना कहीं आपको अगर याद हो तो हर वक्त, हर जगह, हर समय किसी न किसी एनलाइटन मास्टर ने की थी। जैसे कि बुद्ध भगवान ने, उस वक्त पे हिंदुइज्म इतना पीक पे था और ब्राह्मण्स बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे पूरे नादान लोगों को। और उस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए बुद्ध ने एक ऐसा विचार रखा, और जहाँ पे ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे सच्चाई को पाने के लिए, ये परमात्मा को समझने के लिए बहुत सिंपल सिद्धांत उन्होंने अपने सामने रखे, जो कि हिंदुइज्म की सारी मान्यताओं से अलग थे। इसका अर्थ ही नहीं है कि उन्होंने हिंदुइज्म का उसके विचारों के अगेंस्ट थे, वो नहीं। उन्होंने एक नया मार्ग दिया, महावीर ने एक नया मार्ग दिया, जिसे उस मार्ग से चलने से आप वही चीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसके लिए आपको कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। और इन ब्राह्मणों ने जिस तरह से, उस समय के ब्राह्मणों ने जिस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया था, उससे उनको मुक्ति मिल सके। और ये भी बात आपको जाननी ज़रूरी है कि जितने भी स्पिरिचुअल एनलाइटन मास्टर हुए, उन्होंने रेडिकल थिंकिंग ही आपके सामने रखी थी। जैसे कि ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति। आपने अगर जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुना है तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सांख्य जैसे लॉजिकली हर बात को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने न कोई आधार लिया है पिछली स्पिरिचुअलिटी के बारे में। उन्होंने अपनी नई राय बनाई है। जब ओशो ने क्या किया, ओशो ने हर विचार, हर शास्त्र, ताओ से लेके तंत्र से लेके सेक्स से लेके हर विचार की रेडिकल थिंकिंग आपके सामने रखी।
उन्होंने नया ही विचार रखा। उसने कृष्ण को जिस ढंग से अपने किताब में समझाया है, तब आपको समझ में आता है कि कृष्ण क्या है, अगर आप उसे जानते हो तो। लेकिन ये सबसे भी परे कुछ है जो जानने लायक है, समझने लायक है, अनुभव करने लायक है, जीने लायक है। तो उसे जानने के लिए हम एक रेडिकल थिंकिंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये रेडिकल थिंकिंग का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रगति देना है, आपको एक ऐसी गति देना है, आपको जय और विजय की एक ऐसी विचारधारा को समझाना है। जब हम कहते हैं तो पहली बात मैं आज एक विचार आपके सामने रख के जाता हूं, जिसके ऊपर आप सोचो। हम बहुत समय एक वाक्य का प्रयोग करते हैं। हम जिस भी भगवान को मानते हैं उसके लिए कहते हैं कि जय फला 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 भगवान, है ना? ऐसा क्यों कहते हैं? एक कहने के पीछे हमारे मन में क्या कारण है? हम इस विषय में क्या जानते हैं? इस प्रश्न को आपके विचार में रखिए। मेरा नेक्स्ट ऑडियो आने तक ये विचार मैं बहुत स्पष्ट कर दूंगा कि ये हम क्यों कहते हैं और उसके पीछे का सही कारण क्या है और ये कैसे किया जा सकता है। तो आपके मन में जो भी विचार हो, आप जो भी भगवान को मानते हो या भगवान को नहीं भी मानते हो, तो इसके पीछे का राज समझने के लिए, इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए एक निश्चित मान लो, समझ लो कि ये आसान नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। हमने बार 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 इसी तरह से एक दूसरे को ग्रीट किया और आज पूरे विश्व में, ज़्यादातर भारत में, हम इतने बढ़ चुके हैं कि मेरा ही भगवान सबसे बड़ा, मेरा ही भगवान सबसे सच्चा, मेरा ही भगवान इस पूरे जगत को चलाता है, तुम्हारा भगवान कुछ नहीं करता है। इससे पुराना, इससे खतरनाक विचार ना कोई हो सकता है, ना होगा। भगवान जो भी आप जानते हो एक शक्ति है जो सर्वत्र एक है और वो हकीकत में कुछ नहीं चलाता है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने एक नियम बना दिए हैं, कुछ ऐसे यूनिवर्सल लॉज बना दिए हैं, बस उसी से सब कुछ चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो कहीं कहीं हमारे शास्त्र में, यानी कि हिंदू संस्कृति में, एक शब्द का प्रयोग किया है जो है लीला। ये भगवान की लीला है। और दूसरा शब्द है माया। माया से न कोई बच सका है, न कोई बचता है। माया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसी माया से अगर आपको बाहर निकलना है और सच्चाई को जानना है, अगर आपको पैसे चाहिए, फेम चाहिए, तो वो माया के करीब लेके जाता है। अगर आपको सच्चाई चाहिए, जो माया से दूर जाना पड़ेगा, माया को समझना पड़ेगा। और हर विचार, हर मन में उठते हुए तरंग, वो सिर्फ माया से आपको बांध रहे हैं। और माया एक ऐसी पावरफुल शक्ति है जो आपको कभी उसकी कैद में से छुड़वाएगी नहीं और छूटने नहीं देगी। ये माया का निर्माण कैसे हुआ, अगर ये हमें जानना है तो ये श्रृंखला को आपको आगे सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये आज के समय की आवश्यकता है। और क्यों ये आज के समय की आवश्यकता है? इसलिए कि मैं कह रहा हूं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़े हमारे लीडर ने एक वाक्य कहा था कि आने वाला समय इतना महत्वपूर्ण है कि हमारा देश आगे आने वाले 1000 साल का एजेंडा तय कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आने वाले कुछ साल भविष्य के परिवर्तन की एक ऐसी नींव रखने जा रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस नींव में आपका योगदान होगा कि नहीं, आप इसके भागीदार होंगे कि नहीं, या फिर ये पूरी गेम से आप बाहर हो जाएंगे, ये तय करेगा कि आप कितने तैयार हो, आप परिवर्तन के लिए कितने तत्पर हो
और आप अपने ईश्वर को मिलने के लिए और पाने के लिए कितने बेताब हो, और आप सच्चाई जानने के लिए कितने आतुर हो। तो मिलते हैं मेरे अगले ऑडियो में। नमस्कार।